सीबीएसई के मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए, सीबीएसई ने अपना लेटेस्ट सर्कुलर जो 21 अक्टूबर को जारी किया देश भर के सभी स्कूलों के प्रिंसिपलों को। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के विंटर बाउंड होने चाहिए, मतलब कि जनवरी तक कंप्लीट होने चाहिए। बाय लॉज और स्कीम पूरा डिटेल दे दिया गया है, जिसको सीबीएसई के चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने अपने सिग्नेचर से 21 अक्टूबर को जारी किया। और आपके सामने है कि आपको फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी भी सबमिट कर देने हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन को मार्क्स फाइलिंग भी कर देने हैं। और इसके लिए पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि सीबीएसई के रीजनल ऑफिस, बहुत सारे स्टेट में सीबीएसई ने अपने रीजनल ऑफिस खोल रखे हैं, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन करते हुए मार्क्स को अपलोड कर लेने हैं, टाइमली ये मार्क्स बता देने होंगे। और यह फाइनल करना होगा कि आखिर जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस हैं प्रैक्टिकल को लेकर वे फॉलो होंगे और वो किस तरह से होंगे, पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन आप देख लेंगे कि cbseacademics.nic.in पर इसको लेकर कैरिकुलम है। और बताया गया है कि डेट इन विंटर बाउंड स्कूलों में एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के किस तरह से होंगे। 15 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में एवरी ईयर एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। डेट मार्क्स अपलोड करने का भी सीबीएसई के जो भी स्कूल के प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के होते हैं उनमें दे दिए जाएंगे। और इसको लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, स्पष्ट रूप से यह बताया जाएगा कि किस तरह से इन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने हैं। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और असेसमेंट सेशन है, वह भी 20 स्टूडेंट के एक सेट बनाकर लेने हैं, यानी कि ज़्यादा स्टूडेंट को आप नहीं ले सकते हैं। चाहे फाइन आर्ट्स की बात हो एग्जामिनेशन में, तो आपके पास कुछ वेरिएबल हो सकते हैं, 2 सेशन हो सकते हैं। और कुछ इंश्योरिंग एरर फ्री अपलोडिंग, बहुत बार ऐसा होता है स्कूल मार्क्स को सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड करने के बाद कहते हैं कि गलती हो गई, तो ऐसा नहीं होने हैं। मार्क्स करेक्शन की गुंजाइश सीबीएसई नहीं देगी, तो आपको मार्क्स जिस तरह से अवार्ड करने हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मार्क्स को अपलोड करें। कोविड प्रोटोकॉल और जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करने हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट है, इन सभी को सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज और अन्य सभी के द्वारा फॉलो किए जाने हैं। और इस तरह के क्राउडिंग से बचने की जरूरत है। स्टूडेंट को किसी तरह से परेशानी में नहीं डालने हैं, अनफेयर मीन्स नहीं होने चाहिए। स्कूल भी बहुत सारे अनफेयर मीन्स अपनाते हैं, तो इनसे भी बचे रहने की जरूरत है। बोर्ड्स को यह राइट है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कैंसिल कर सके, तो किसी तरह की गलती होने की कंडीशन क्लास 10th हो या क्लास 12th के एग्जामिनेशन को बोर्ड कैंसिल कर सकता है। क्लास 10th के एग्जामिनेशन को लेकर रिवार्ड लिस्ट और अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर और सारे डिटेल दे दिए गए हैं। इसी तरह से स्पेसिफिक क्लास 12th को लेकर किस तरह से एग्जामिनेशन होने हैं और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को लेकर बोर्ड क्या सोचती है यह भी बता दिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर बाय बोर्ड ऑब्जर्वर भी रखेगा जो कि दूसरे स्कूल में जाके देखेंगे। प्रेजेंस और अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर, इंस्पेक्शन ऑफ लैबोरेटरी एंड इक्विपमेंट के साथ साथ अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स को भी इसेंशियल बता दिया गया। अटेंडेंस सीट भी भरा जाना चाहिए। इतने सारे जो डिटेल है ये फॉलो होंगे। देख लीजिए किस तरह से बताया गया है कि कौन कौन से स्टाफ रहेंगे और कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाएंगे। पूरे एसओपीज को स्टूडेंट को ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं उनमें यह भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट इस समय काफ़ी वेरिएबल कंडीशन में रहते हैं और इसका फ़ायदा स्कूल अपनाते हैं। तो पूरा डिटेल भी आप यहाँ पर पता कर सकते हैं, तो इनके लिए आप बने रहिए। और किस तरह से मार्क्स को अपलोड करना है स्कूलों को जानकारी दे दी गई। स्टूडेंट को किस तरह से मार्क्स देने हैं, स्टूडेंट को कौन कौन से सावधानियां बरतनी है, यह भी बातें हैं। और
बहुत सारे डिटेल दे दिए गए, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन का काउंट डाउन अब शुरू कर दिया गया है। तो 11 पेज का यह जो सर्कुलर है जिसमें 10 पेज का नोटिफिकेशन है स्टूडेंट के लिए इसेंशियल है। तो इन बातों को ध्यान रखिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।